माय डियर, लोग श्री कृष्ण की 16 कलाओं की बात करते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग करते हैं कि वो कलाएं कौन कौन सी हैं। सच बताना, क्या श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में आप जानते हैं? सारी कलाओं के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो माय डियर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। और अगर माय डियर इन कलाओं को आपने जान लिया और अपने जीवन में आपने आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, तो माय डियर आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, आप अपने जीवन में एक महान इंसान बन जाएंगे। तो माय डियर, हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज हम बात करेंगे 16 कलाओं के बारे में। तो उनकी एक एक कला की अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फुल फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है और बड़े ध्यान से इन कलाओं को सुनना है और अपने जीवन में इन कलाओं को आत्मसात करना है। माय डियर, तो पहली कला क्या है? श्री कृष्ण की पहली कला धन संपदा कमाने की कला। माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी में धन संपदा कमाने की बड़ी कमाल की कला थी, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वारिकापुरी को माया नगरी भी कहते थे, इतना धन वहां था। तो माय डियर, अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो माय डियर ये कला आपके अंदर होनी चाहिए, धन संपदा कमाने की कला। और आज अगर आपके अंदर धन संपदा कमाने की कला नहीं है तो माय डियर आप पशु समान हैं। हाँ माय डियर, आपके अंदर धन संपदा कमाने की कला होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर इंसान होते हैं। तो दूसरी हमारी कला क्या है? दूसरी कला क्या है? अचल संपत्ति। माय डियर, जब आपके अंदर धन संपदा कमाने की कला हो जाए तो उस धन संपदा को क्या करना है? आपको उससे अचल संपत्ति बनानी है। आपके अंदर अचल संपत्ति बनाने की कला होनी चाहिए। यह नहीं कि धन संपदा आपने बनाया और वो सब गंवा दिया आपने, ना, उसको, उस धन संपदा को आपको अचल संपत्ति में कन्वर्ट करना, उस धन संपदा को अचल संपत्ति में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। यह कला आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर इंसान होते हैं। माय डियर, यश कीर्ति। माय डियर, जब आपके पास धन संपदा हो गई तो और अचल संपत्ति हो गई तो माय डियर अब आपको जरूरत है फेम की, कीर्ति की, यश की। आपका बखान हर व्यक्ति करे तो माय डियर अब आपको फेम की जरूरत है। तो आपको तीसरी कला जो होनी चाहिए आपके अंदर, वो होनी चाहिए फेम होने की कला। आप कुछ ऐसा, आप इलॉन मस्क को जानते हैं, वो आए दिन कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो फेमस, ट्रेंडिंग बने रहते हैं। तो माय डियर आप जानते हैं कि जब आपके अंदर धन हो जाए, जब आपके पास धन हो जाए, आपके अंदर अचल संपत्ति ढेर सारी हो जाए, तो माय डियर आपको यश कीर्ति पर काम करना चाहिए। इसकी कला आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, चौथी कला जो हमारी है, वाणी सम्मोहन, वाणी सम्मोहकता। माय डियर, आपकी वाणी में मधुरता इतनी कमाल की होनी चाहिए कि कोई भी इंसान गुस्से से अगर आपके पास आए, उसके विचारों में तूफान चल रहा हो कि आज इसको जाके बहुत निपटा देंगे, लेकिन माय डियर आपके पास जब आए तो माय डियर एकदम शांत होकर जाना चाहिए। आपकी वाणी में इतनी सम्मोहकता होनी चाहिए, इतनी कमाल की आपकी वाणी होनी चाहिए, इतना जबरदस्त आपकी वाणी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपकी वाणी सुने माय डियर वो आपका फैन बन जाना चाहिए। जो भी आपका सुने वाणी वो आपसे प्रेरित हो जाना चाहिए, आपका हमेशा गुणगान करना चाहिए। जो आपकी वाणी सुन के, इतनी वाणी को मधुरता, और ये आपको सीखना पड़ेगा माय डियर, पब्लिक स्पीकिंग कला सीखनी पड़ेगी आपको, तभी ये सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। माय डियर, जो हमारी पांचवी कला है वो है आनंद उत्सव। माय डियर, आज दुनिया में इसका बड़ा कमी है। आपके जीवन में अगर दुख होता है तो आप दुखी हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, और अगर सुख होता है तो बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हो ना। अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, अगर आपको श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व से कुछ सीखना है तो यह कला जरूर सीखे, चाहे आपके जीवन में सुख हो या दुख हो। लेकिन माय डियर आपको हमेशा आनंद उत्सव में रहना है, हमेशा, चाहे खाने को आपको पास ना हो, लेकिन हमेशा आनंद उत्सव में आपको रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। श्री कृष्ण जी के पास कई सारे, श्री कृष्ण जी एक क्या है, एक हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, उन्होंने एक मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए इसकी एक प्रेरणा है। तो माय डियर उनके भी जीवन में कई सारे दुख आए, लेकिन वो हमेशा एक जैसे आनंदमय रहे और अपने जीवन में क्या कमाल का अपने जीवन में काम किया उन्होंने।
तो माय डियर, आपको भी अपने जीवन में हमेशा आनंद उत्सव के साथ रहना है। चाहे सुख हो दुख हो, हर समय एक सा रहना है। आपका रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। दुख में ना ज्यादा दुखी, सुख में ना ज्यादा सुखी। आप यही जीवन का आप बनाइए अपना कर्तव्य। सुख में ज्यादा सुखी होना गलत है, दुख में ज्यादा दुखी होना भी गलत है। तो माय डियर, अब जो हम दूसरे आनंद की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आभा। ये कला है माय डियर, आपको अपनी आभा बनानी पड़ती है। आभा, इसको हमने बोलते हैं ऑरा। इस पर हमने एक वीडियो भी दिया था, आप पिछले जाके चैनल पर देख सकते हैं। माय डियर, इसको बोलते हैं आभा। आभा क्या होती है? आपका ये भौतिक शरीर होता है और एक आध्यात्मिक शरीर आपका होता है ऊर्जा के स्तर पर, जिसको बोलते हैं मानसिक शरीर। तो माय डियर, वो जितना बड़ा होगा आपका, उतना ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति आप बनेंगे अपने जीवन में। तो आपको आभा पे काम करना है और आभा अपने अंदर जनरेट करने के लिए, आभा अपनी बड़ा करने के लिए, अपनी आभा को और बड़ा करने के लिए माय डियर आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं। तो चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने बताया है कि आपको आपका ऑरा कैसे बड़ा होता है। तो माय डियर, जो हमारी अगली कला है वो है कुशाग्र बुद्धि। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए आपके अंदर और पूरा विश्व का सारा नॉलेज सर्वज्ञ होने चाहिए ना, ऐसा नहीं है माय डियर। आपके अंदर कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। मतलब चीजों के बारे में, आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, आप जहां पर काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको सारा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर, उसमें एक चीज में आपको जितना नॉलेज हो उतना किसी को नॉलेज नहीं होना चाहिए। एक चीज में जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज को पकड़ लो, उसमें स्पेशलिटी ले लो, उसमें एकदम परफेक्ट बन जाओ। उससे आपसे ज्यादा उसमें किसी को पता ना हो, आपसे बेहतर वो काम कोई कर ना सके। तो माय डियर, आपकी ये होती है कुशाग्र बुद्धि। मतलब एक काम के अंदर कई सारे काम होते हैं, उसमें से एक काम उठाना है, अपने जीवन में एकदम परफेक्ट कर जाना है, तभी आप अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करेंगे माय डियर। तो अगली कला जो हमारी है वो है पारदर्शिता। माय डियर, लोगों के पास इसकी कमी है। लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। लोग होशियारी करते हैं अपने जीवन में। लोग सोचते हैं कि अगर मैं होशियारी करूंगा तो मैं अपने जीवन में पैसे बचा लूंगा, अपने जीवन में कमाल बन जाऊंगा, मैं दूसरों को बेवकूफ बनाता हूं माय डियर। लेकिन माय डियर, जो ये सोच रखते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। होशियार व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता माय डियर। माय डियर, सफल व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पारदर्शिता रखता है। पारदर्शिता का मतलब है जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा अंदर वैसा बाहर। हमेशा आप जैसे अंदर होते हैं वैसे ही आप बाहर रहते हैं, तब आप जीवन में बड़ी मुकाम पर पहुंचते हैं, तभी आप जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं एप्पल का ओनर कौन है? स्टीव जॉब। अभी तो नहीं है लेकिन पहले थे माय डियर। स्टीव जॉब के अंदर यह था कि जैसा वो अंदर से थे वैसे वो बाहर थे माय डियर। वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा फटकार लगाते थे, बहुत ज्यादा डांट लगाते थे, बहुत ज्यादा क्लास लगा दिया करते थे अपने एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज उन पर गुस्सा करते थे कि मेरा मालिक बड़ा रूड है, बेकार है मेरा बॉस। लेकिन माय डियर, वो एम्प्लॉइज को उनकी एबिलिटी को बढ़ाने पर काम करते थे, वो उनको बेहतर बनाने पे काम करते थे। उनको लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा कि ये हमको बॉस नहीं चाहिए। तो बोर्ड ऑफ मेंबर ने डिसाइड किया कि ये एप्पल से स्टीव जॉब निकलने चाहिए। माय डियर, स्टीव जॉब को एप्पल से निकाल दिया गया। लेकिन माय डियर, जब स्टीव जॉब को एप्पल से निकाला गया, स्टीव जॉब निकलते ही एप्पल डाउन हो गया, एप्पल कंपनी बैठने लगा। लेकिन माय डियर, फिर से एप्पल कंपनी ने क्या किया? स्टीव जॉब को बुलाया और फिर से आज एप्पल की सफलता आप जान रहे हैं कहां पे है, ये स्टीव जॉब की वजह से हो पाया है माय डियर। तो ये कला आपके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए माय डियर। नियोजन, इसका मतलब होता है नियोजन करने की कला। मतलब कि आपको हर काम की प्लानिंग बनाने की कला आपके पास होनी चाहिए। हर काम का कैसा प्लान होना चाहिए। आप जानते हैं कि लीडर में यह कला होती है। क्या कला होती है? प्लान बनाने की कला। जबरदस्त प्लान बना के उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। आप जानते हैं कि महाभारत कैसे होना है, उसकी पूरी प्लानिंग कैसे करना है, वो सब किसने किया? श्री कृष्ण जी ने किया था। और हाँ, यहां पर एक प्लानिंग और भी किया था। जैसे दुर्योधन से कहा कि ऐसा है भाई, आप एक काम करिए, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, युद्ध हट जाएगा, युद्ध टल जाएगा। लेकिन नहीं, जब वो नहीं माना तो माय डियर श्री कृष्ण जी ने फिर क्या किया? दूसरा स्टेप ये लिया कि भाई अब प्लानिंग करते हैं कि युद्ध कैसे होना है। अर्जुन हार चुके थे, अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे। उसके बाद उनको मोटिवेट करके उनको खड़े करना और उनको अपने जीवन में बेहतर इंसान बनाना, ये माय डियर किसकी बात थी? ये श्री कृष्ण जी की कला थी माय डियर। नेक्स्ट हमारी जो कला है वो है विवेक।
विवेक का मतलब क्या होता है कि आप अपने जीवन में सिचुएशन को देखते हुए अपने जीवन में सही निर्णय लेना, इसको बोलते हैं विवेक। माय डियर, आप जानते हैं श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में जितने भी निर्णय लिए वो कितने कमाल के निर्णय रहे हैं। इसी वजह से माय डियर वो अपने जीवन में महान हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी निर्णय लिए हमेशा, चाहे एक निर्णय उन्होंने लिया, उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी लोग वहां पर रहते थे, कहां रहते थे, अपने जो ग्वाल बाल थे उन सबको कहां शिफ्ट किया? उन सबको शिफ्ट किया अपने द्वारिकापुरी में, जहां माया नगरी में शिफ्ट किया। उन सबको एक महान इंसान बना दिया माय डियर। तो अपने विवेक से वो हमेशा वो निर्णय लेते थे। तो माय डियर, आपको भी क्या करना है, अपने विवेक से आप जो काम करते हो उसमें अपने विवेक से सही निर्णय लेना आपको आना चाहिए। माय डियर, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। माय डियर, कर्मण्यता, इसको बोलते हैं कर्मण्यता। माय डियर, कर्मण्यता क्या होती है? लोग कहते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम छोटा है, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम बड़ा है। लेकिन माय डियर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अब जरा सोचिए, श्री कृष्ण जी जो काम एक दास करता है, रथ चलाने का, रथ हाँकने का काम कौन करता है? एक दास करता है। ये काम श्री कृष्ण जी ने किया, रथ हाँकने का। कहने का मीनिंग ये है कि उनके अंदर कर्मण्यता की कला थी। मतलब कि कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम को जो इंसान चाहे बेहतर तरीके से कर सकता है। एक ऑफिस में मालिक वही होता है जिसको पोछा लगाने की कला आनी चाहिए। माय डियर, एक ऑफिस का मालिक वही बन सकता है जिसको पोछा लगाने की कला आनी चाहिए। माय डियर, जितना छोटे से छोटा काम करने की कला आपके अंदर होगी उतना बड़ा आप अपने जीवन में कर पाओगे। माय डियर, नेक्स्ट कला क्या है? योग। योगी, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण से बड़ा योगी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो माय डियर, योग आपको भी करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हीड योर नीड प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बहुत जल्द योग सिखाने वाले हैं। तो माय डियर, नेक्स्ट जो कला है वो है विनम्रता। माय डियर, लोग आज ईगो में जीते हैं, लोग ईगोइस्टिक हो चुके हैं। लेकिन नहीं माय डियर, आपके अंदर विनम्रता की कला होनी चाहिए। आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनसे मिलिए एक बार, तो देखिए उनको आप मिलने के बाद पता चलता है कि इंसान कितना विनम्र होता है। जितने भी लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान हैं वो माय डियर अपने जीवन में क्या है, वो अपने जीवन में एक सफल इंसान तभी बनते हैं जब वो विनम्रता की कला सीखते हैं। और फेल्योर से आता है हमारे जीवन में विनम्रता। जो जितना ज्यादा फेल उतनी ज्यादा विनम्रता। इसलिए सफलता के लिए फेल्योर जरूरी होता है, इसलिए सफलता के लिए असफलता जरूरी होती है। माय डियर, एक कला और है सत्य बोलने की कला। ये कला आज गायब होती जा रही है। लेकिन माय डियर, अगर आपको जीवन में सफल इंसान बनना है तो आपको सत्य बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। माय डियर, आधिपत्य, ये बड़ी कमाल की कला है। आधिपत्य करने की कला मतलब लोगों को मोटिवेट करके अपने समर्थन में खड़ा करने की कला। और ये कला माय डियर जिस दिन भावनात्मक तरीके से आपको आ गई, माय डियर, आप एक महान और सफल इंसान बन जाएंगे। माय डियर, जो लास्ट हमारी कला है वो है उपकार। माय डियर, हमेशा आपको उपकार करते रहना चाहिए। उपकार करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जीवन में एक बेहतर और अच्छे इंसान बन सकते हैं। माय डियर, जितना ज्यादा आप उपकार करेंगे उतना बेहतर इंसान आप बनेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वादा किया था माय डियर कि हम आपको बताएंगे कि धन संपदा आपको ज्यादा कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो माय डियर, अब हम बात करेंगे अगर आपको धन संपदा कमाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। माय डियर, सबसे पहला कि आपको ढेर सारा उपकार करना चाहिए। माय डियर, आधिपत्य करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, सत्य बोलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, विनम्रता की कला आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, योग करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। कर्मण्यता की कला आपके अंदर होनी चाहिए। विवेक करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। नियोजन प्लानिंग करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। पारदर्शिता की कला आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, कुशाग्र बुद्धि आपकी होनी चाहिए। माय डियर, आभा आपकी बड़ी होनी चाहिए। माय डियर, आनंद उत्सव में आप जीने चाहिए हमेशा, चाहे सुख हो या दुख हो। वाणी में सम्मोहकता, आपकी वाणी में सम्मोहकता होनी चाहिए। यश कीर्ति आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। माय डियर, अचल संपत्ति आप बनाते जाइए, तब माय डियर आप अधिक धन संपदा के मालिक तभी आप बन सकते हैं। माय डियर, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, कल रात 9 बजे फिर से मिलेंगे। और माय डियर, इन सारी कलाओं को अपने जीवन में सीख कर आप अपने जीवन में एक महान इंसान बन जाइए, तभी मजा आएगा जिंदगी को जीने का।